सावन का मास चल रहा है और भक्त महादेव की भक्ति में लीन है। शिवालयों पर पहुंच रहे हैं और महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। महादेव के कई प्राचीन मंदिर है और उन मंदिरों के पीछे कई मान्यताएं और कई सारी कहानियां हैं। आज ऐसे ही महादेव के मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये मंदिर है कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो राजस्थान के धौलपुर से 50 किलोमीटर दूर बसेड़ी गांव में स्थित है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं और शिव की आराधना करते हैं। आइए पढ़ते हैं न्यूज अफेयर 24 के अवधेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कोटेश्वर महादेव मंदिर धौलपुर से 50 किलोमीटर दूर बसेड़ी कस्बे में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम बाणासुर की माता कोटरी देवी के नाम पर कोटेश्वर पड़ा था, क्योंकि वह यहां पर पूजा करने के लिए आती थी। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने शिलाखंड है, जिसमें से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। इससे शिलाखंड दो भागों में बंट गया। एक भाग धौलपुर के तत्कालीन महाराज अपने साथ ले गए, जो आज भी महाराज के महल रानी पैलेस में लगा हुआ है। मंदिर के बारे में वहां के महंत बताते हैं कि हजारों वर्ष पहले यहां विशाल जंगल हुआ करता था। ग्वाले पशु चराने के लिए आते थे। उनमें से एक गाय इस स्थान पर खड़ी हो जाती थी और अपना सारा दूध एक झाड़ी पर निकाल देती थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, जिसे एक दिन ग्वाले ने देख लिया। फिर गाय के मालिक ने गाय को घर पर ही बांध दिया। इससे अचानक आधी रात बहुत तेज हवा चली और जंगल में एक विस्फोट हुआ। सुबह लोगों ने जाकर देखा तो वहां एक शिवलिंग मिला। पास ही एक शिलाखंड दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें से ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। अब जानते हैं कोटेश्वर महादेव महंत भजन गिरी जी क्या कहते हैं। यहाँ एक भयंकर जंगल था। यहाँ जंगल था, एक तालाब था जंगल में। ये ग्वाल बाल आते गौ को चराते और उस ताल में गौ पानी पीती थी। और 7 ऋषि आते, वे जहीं ताल में स्नान करते और 1 से 8 लिंगी बाजू की बनाते थे। वे विधि पूर्वक नित्य प्रति पूजा करते थे और वितरण करते थे। रोजीना पूजा करते, बनावते और रोजीना वितरण करते ताल में। ऐसे करते करते उनको 1 साल हो गई, 12 महीने। इसी प्रकार से फिर पूजा इस प्रकार करके यहाँ एक हीस था, पहाड़ था और पहाड़ में हीस का पेड़ था। वहाँ आके गऊ और ढाल निकल जाती संजा को अपने आप। ग्वाल बाल न्यों कहते कि भाई ये गैया खाली कैसे हो जाती है। घर वाले ग्वालन से कहते कि भाई हमारी गऊ खाली क्यों आती है, बच्चा बछड़ा भूखा रहता है, यह क्या चक्कर है। तो उनने कहा, ग्वाल ने फिर पीछा करा उस गऊ का। बहुत सचेत हुए, पीछा किया तो गऊ का, तो गऊ आके और वहाँ हिंस पे और पहाड़ पर आके वहाँ थोड़ी अपने आप नुचर गई, धार निकल गई, दूध निकल गया सब। ऐसे फिर गांव वाले से कई ग्वाल ने, भैया तुम्हारी गऊ तो वहाँ चलो देखो, वहाँ जाके और तुम्हारी धार निकल जाती है अपने आप। तो गांव वाले ने कही कि जो तो बहुत आश्चर्य की बात है, ऐसे गऊ कैसे अपने आप खाली हो जाती है। तो गांव वाले ने एक दिन से 2-4 दिन बाद रात के समय 12 बजे बहुत भयंकर पहाड़ में आवाज हुई। तो उसके भगवान शिवलिंग निकली थी। शिवलिंग निकली और धौलपुर का राजा और करौली का राजा दोनों आए। दोनों ने आके मिल करके कहा कि भाई यह तो शिवलिंग निकली है। तो दोनों ने मिल करके फिर झांठ और बंदर का निर्माण किया था।
और सोमवार फिर सब जगह हल्ला हो गया, शिवलिंग हो गई, शिवलिंग निकली है। तो जो और पास के 12 गांव आते और हर सोमवार को, और 9 मन तांबे के पैसा जो कच्चे पहले चलते थे वे हर सोमवार को चढ़ जाते थे। तो वे कुछ बेपैसे, कुछ धौलपुरवा राजा और कुछ करौलीवा राजा, दोनों ने मिल करके ये सोच करके ये मंदिर का निर्माण किया था। जो महादेव प्रभु प्रकट भये जब 2 फार रही, सो एक धौलपुरवा राजा महाराज ले गए, एक मंदिर के सामने अब भी खड़ी है, एक भय पैलेस रानी राजा के सामने, पैलेस में राजा के सामने पैलेस के भय खड़ी है। मंदिर के गर्भगृह की बात करें तो यहां पर खंभे लगे हुए हैं जिनमें सांप की आकृतियां बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण करौली और धौलपुर के महाराजाओं द्वारा करवाया गया। मंदिर के अंदर गुंबद पर भगवान शिव परिवार सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। यहां दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं शिवलिंग के, जो शिलाखंड के फटने से प्रकट हुआ। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहां श्रावण मास में महाशिवरात्रि को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त हरिद्वार से गंगा जल की कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। यहां पास में ही एक तालाब भी है, जिसके लिए मान्यता है कि तालाब किनारे बरसों पहले 7 ऋषि तपस्या करने के लिए आते थे। बहुत जंगल में बहुत भयानक और आवाज है, एकदम आठ होते चले जाए गांव भाई देख भी आ गया, 8 कहाँ है वह। तो मैं राजा मेरे गांव भाई आ गए, देख के और देखे तो 2 फाड़ चुकी बगल को पाई, भोले शंकर की शिवलिंगी और निकली पाई तई में राजा महाराज और बाणासुर और धौलपुरवा करौली का राजा धौलपुरवा राजा आते तो बिनते कही कि जय महाराज बहुत सौ आवाज़ आई है। जब राजा ने देखी तो वह शिवलिंगी देख के अरे कि तो भोले शंकर की शिवलिंगी है। फिर पूजा करवाई तई सब है पूरे गांव में आगे सहयोग दो कभी 5-7 गांव पाए, कछु राजा महाराज कछु सब लोगों ने सहयोग दे मंदिर का और निर्माण किया बनाने का। फिर बाणासुर की मैया जय फिर सुन के कोटेश्वरी वो है पूजा करने आती, तई इसका नाम पड़ा कोटेश्वर महादेव नाम पड़ा। तो यह गांव वाले सबको लोगों को बनवा के और मंदिर बन गया और एक भारत धौलपुरा एक राजा जय मंदिर के सामने खड़ी। कोटेश्वर महादेव मंदिर से आसपास के दर्जन भर से अधिक गांवों की आस्था जुड़ी हुई है। लोगों की मान्यता है कि शिवलिंग पर 7 सोमवार को जल चढ़ाने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ हर सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। आसपास के गांवों से लोग आपसी सहयोग से यहाँ भंडारे का आयोजन भी करते हैं।